हर रंग और हर शक्ल की मोंगे की चट्टानें, एल्गी और सीपियां। मार्गरेट और क्रिस्टीने वेटहाइम की ये इंस्टॉलेशन दूर से सचमुच मोंगे की चट्टानों का सिलसिला नजर आती है। जर्मन शहर बाडन बाडन के फ्रीडर बुर्दा म्यूजियम में इस नुमाइश को करीब से देखे तो पता चलता है कि ये तो ऊन से बुनी गई है। हमारा मकसद ये है कि ये काम जिंदगी से भरपूर और हकीकी नजर आए, जीता जागता, जैसे कोई सांस लेती हुई मुतहरिक चीज। मेरी राय में बाडन बाडन के लोगों ने ये मकसद हासिल कर लिया है। ये जिंदगी और रंगारंग तनव्वो से भरी हुई पूरी एक दुनिया है। हमें कोई तरद्दुद ना करना पड़ा। लोग बुनाई करते रहे, अपने काम को यकजा करते रहे और उसमें जिंदगी के रंग आते रहे। वेटहाइम बहनों की एहतमाम करदा क्रोशेट कोरल रीफ मोंगे की चट्टानों के तनव्वो और रंगारंग खूबसूरती की अक्कासी करती है। ज़ेरे समंदर एक ऐसी हैरान कुन दुनिया जिसे दरपेश खतरात दरअसल शदीद तर होते जा रहे हैं। कोरल रीफ्स के नापैद हो जाने का भी खतरा है, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में। समंदरी दर्जा हरारत में मामूली से इजाफे का नतीजा भी तबाहकुन होगा। मोंगे की चट्टानों के साथ मिलकर रहने वाली कई की किस्में नापैद हों तो बाकी सिर्फ चूने का ढांचा ही बचता है। कोरल रीफ्स के बेरंग हो जाने की भी वेटहाइम सिस्टर्स ने अपनी नुमाइश में नुमाइंदगी की। आलमी समुद्रों में गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग का अमल इंतहाई ज़्यादा हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोरल रीफ्स सफ़ेद होती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और इसके नतीजे में समुद्रों के दर्जा हरारत में इजाफे के सबब। दरअसल मोंगे की चट्टानें इंतहाई हसास जानदार होती हैं और वो दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इजाफे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्रिस्टीने और मार्गरेट वेटहाइम 17 बरसों से मुख्तलिफ ममालिक में जाती रहती और लोगों को आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के असरात के खिलाफ तंबीह करती हैं। वो मकामी बाशिंदों की मदद से सैटेलाइट रीफ्स बुनते रहने की कोशिश करती हैं। ज़ांद्रा स्टाडलर की जाने वाली खवातीन भी इस नुमाइश में अमलन हिस्सा लेना चाहती हैं। जब बात फितरत की हो, जानदारों की और उनके नापैद हो जाने के खतरात की, तो मैं और बुनाई करने वाली मेरी साथी खवातीन फौरन ही किसी भी मंसूबे में बड़े जोश के साथ शामिल हो जाती हैं। हम ऐसा इसलिए करती हैं कि हम भी इन मसाइल को बहुत अहम समझती हैं। ज़ांद्रा स्टाडलर के निटिंग ग्रुप में 6 माह से हर काम का महवर मोंगे की चट्टानें ही हैं। इन खवातीन के लिए निटिंग कोई चैलेंज नहीं बल्कि मेडिटेशन है। ये काम आपको आना चाहिए, खासकर जब आपने ऊन से कोई ठोस चीज़ बनाना हो। वैसे ये काम कोई भी इंसान पहली मर्तबा भी बड़ी आसानी से कर सकता है, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यूं भी मूंगे की चट्टानें तो जानदार होती हैं, जीती जागती, और कुदरती खामियां तो इनमें भी हो सकती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आपके बच्चों के भी बच्चे हों और वो कहें कि हमारी नानी या दादी भी तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए काम कर रही है। छोटे से जर्मन शहर हम्ब्रुकन में स्ट्रिक लीजल निटिंग ग्रुप की खवातीन की तरह जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तक से 4000 से ज्यादा इंसान म्यूजियम फ्रीडर बुर्दा को अपनी तख्लीकात भेजते हैं। सैटेलाइट रीफ की तैयारी निटिंग की माहिर खवातीन के ग्रुप की निगरानी में की जाती है। जब हम इस काम के लिए की गई मेहनत की बात करते हैं तो हमने जितना काम किया है वो लाखों घंटे बनता है। कोई भी आर्टिस्ट इतना अरसा अकेला तो काम कर ही नहीं सकता था। ये वाकई एक इज्तमाई काविश है, आर्ट की तख्लीक का हकीकी मायनों में इज्तमाई तजर्बा। इन बुनी हुई कोरल रीफ्स की बुनियादी साख्त चंद ही किस्मों की होती है, जिन्हें माहिरीन की हिदायत के मुताबिक तैयार किया जाता है। वो अपने रंगों की बदौलत वैसी नजर आती हैं जैसी कुदरती तौर पर होती हैं। जिंदगी की अलामत, लेकिन एक तंबीह भी। ये तंबीह के नापैद हो जाने के खतरे से 2-4 मोंगे की चट्टानों को बचाया जाना चाहिए।